हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मैं आज आपको गीता का सार पढ़ के सुनाऊंगी। वैसे तो गीता के 18 अध्याय हैं, जिनको हम पढ़ने बैठेंगे तो मिनिमम 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। तो मैं आपको ये गीता का सार 15 मिनट में शॉर्ट में पढ़ के सुनाऊंगी। और अगर आपको गीता के मतलब कि पूरा अध्याय का सार चाहिए तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मैं आपको आपके लिए गीता के 18 अध्याय का शुरू से लेके 18 अध्याय का वीडियो बनाऊंगी। एक एक वीडियो आपको विस्तार से समझाऊंगी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना। अर्जुना विषाद योग। युद्ध के मैदान में अर्जुन देखता है, सामने कौरवों की सेना खड़ी है। उस सेना में उसके सगे संबंधी, मित्र, रिश्तेदार, गुरु आदि थे, जिनमें से उसे युद्ध करना था। मैं इनकी हत्या कैसे कर सकता हूँ? यह सोचकर अर्जुन शोक और ग्लानि से भर उठता है। वह अपना धनुष नीचे रख देता है और अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, मैं अपने लोगों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यह कहकर ऐसा मुद्रा में रथ की गद्दी पर बैठ जाता है। सांख्य योग। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? आत्मा तो अजर अमर है, वह कभी नहीं मरती, सिर्फ यह शरीर मरता है। इस संसार और इसके लोग तुम्हारे बनाए हुए नहीं हैं। इनके मोह में क्यों बंध रहे हो? इनके खो जाने का क्यों शोक कर रहे हो? ये सब तो पहले ही मर चुके हैं, कई बार पैदा हो चुके हैं। यह सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए यह युद्ध करना है, यही एक क्षत्रिय का कर्म है। यह सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि अभी उसके मन में बहुत सी संशय हैं और उसे सब कुछ विस्तार से बताएं। कर्म योग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर किसी को इस संसार में अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। किसी भी चीज में आसक्त हुए बिना कर्म करना चाहिए और वह कर्म धर्म के अनुसार किया जाना चाहिए। सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित किया जाना चाहिए। यदि तुम युद्ध नहीं थे करते तो वह भी एक कर्म ही होगा, लेकिन इससे धरती पर बुरे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके वजह से पाप फैल जाएगा। इसलिए तुम मोह त्याग कर युद्ध करो, यही तुम्हारा कर्म है। ज्ञान कर्म संयोग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का पौराणिक इतिहास बताया है। सबसे पहले उन्होंने गीता का ज्ञान सूर्य भगवान को दिया गया था। उसके बाद अपने शिष्यों को दिया और आगे चलता गया। भगवान कहते हैं, जब जब धर्म का नाश होता है वे अवतार लेते हैं, पापियों में दंडित करते हैं, लेकिन उन्हें समर्पित हो जाता है, उसकी रक्षा करते हैं। यदि युद्ध उनके द्वारा ही रचा गया है ताकि पापियों को दंडित किया जा सके। कर्म संयोग। श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यास का मतलब सांसारिक वस्तुओं को से विरक्त होकर ईश्वर की उपासना करना। लेकिन संन्यास के लिए हर किसी को वन गमन की जरूरत नहीं है। अपना कर्म करते हुए यदि भौतिक सुखों से मोह भंग कर लिया जाए तो भी मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। आत्मा संयोग का ध्यान योग करने से मनुष्य को अपने इंद्रियों पर काबू पा सकता है। बाहर की चीजों से ध्यान हटाकर सिर्फ परमात्मा को का ध्यान करना चाहिए। निरंतर अभ्यास करते रहने से ध्यान करने वाले योगी बन जाता है और उसे सच्चे सुख प्राप्त होने लगते हैं। उसे किसी भी चीज की चिंता और डर नहीं रहता, वह ईश्वर को समर्पित हो जाता है। ध्यान की आखिरी अवस्था समाधि होती है।
इस अवस्था में पहुंचकर योगी को ईश्वर के दर्शन होते हैं। ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मांड की हर चीज उनकी बनाई हुई है। हर चीज में वे विद्यमान हैं। सूर्य, धरती, ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल, ज्ञान विज्ञान, इंद्रिया, सुख दुख, पाप पुण्य आदि सब बनाए हुए हैं। जब जो मनुष्य इस बात को ज्ञान के द्वारा समझ जाते हैं, वे ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, जबकि जो संदेह करते हैं वे संसार की भौतिक वस्तु को समर्पित हो जाते हैं और यही उनके दुखों का कारण बना रहता है। उन्हें कभी वैकुंठ मोक्ष प्राप्त नहीं होता, बार बार मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है तथा सांसारिक दुख भोगने पड़ते हैं। अक्षर ब्रह्मा योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्मा और आत्मा आदि के बारे में बताते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ, और चूंकि मनुष्य की आत्मा ही ईश्वर का भाग है, इसलिए मनुष्य भी ब्रह्मा ही है। मनुष्य इन बातों को नहीं जान पाता क्योंकि उसकी बुद्धि पर वह माया का पर्दा पड़ा रहता है। साथ ही कृष्ण बताते हैं कि बाकी सारे देवी देवता श्री कृष्ण द्वारा ही बनाए गए हैं। पूजा करना भी परम ब्रह्मा यानी श्री कृष्ण की पूजा करना ही माना जाता है। मृत्यु के समय जो कृष्ण का ध्यान करते हैं वो कृष्ण को भजते, उन्हीं में वे मोक्ष देते हैं। राजा विद्या राज गुरुमा योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि सबसे बड़ी राज यही है कि श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं, उन्हें ही सृष्टि का निर्माण किया है, वे ही कण कण में विद्यमान हैं। उन्हें समझ पाना मनुष्य के वश में नहीं है, लेकिन उनकी भक्ति से मनुष्य उन्हें पा सकता है। परंतु यदि भक्ति बिना संदेह और संशय के होनी चाहिए, यानी कि भक्ति में कोई भी छल कपट नहीं होना चाहिए, और इससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति सिर्फ प्रेम ही होना चाहिए। विभूति योग। इस संसार में जो भी अच्छे बुरे गुण हैं, जैसे ज्ञान, सुंदरता, शक्ति, डर, साहस, ईर्ष्या आदि, उन सबका निर्माण श्री कृष्ण ने ही किया है। और जो लोग श्री कृष्ण पर विश्वास रखते हैं वे अच्छे गुणों को प्राप्त करते हैं, और जो ऐसा नहीं करते हैं वे बुरे गुणों को प्राप्त करते हैं। दोनों को ही ईश्वर उनके कर्मों के अनुसार उचित फल अथवा दंड देते हैं। जो बुरे कर्म करेगा उसे बुरा फल मिलेगा, और जो अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा। विश्व रूप दर्शन योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट के रूप में दर्शन करवाते हैं। अर्जुन देखता है उनका स्वरूप तीनों लोकों में फैला हुआ है, समस्त ब्रह्मांड में उनकी छवि है। उनके 4 हाथ हैं और असंख्य सिर हैं। कुछ सिर बेहद डरावने हैं और कुछ बेहद सौम्य। कुछ मुखों से आग जल आदि निकल रहे हैं। उनकी एक तरफ से जीव जंतु जन्म लेकर पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं, और दूसरी तरफ वे मौत के गाल में समा रहे हैं। जन्म और मृत्यु सब श्री कृष्ण के द्वारा ही है। यह सब देखकर अर्जुन विस्मित हो जाता है और श्रद्धा पूर्वक प्रभु के चरणों में नमन करता है। भक्ति योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा योग भक्ति योग ही है। यदि कोई बड़े बड़े वेद पुराण नहीं पढ़ सकता, यज्ञ हवन तप आदि नहीं कर सकता, तो उसे भक्ति योग का सहारा लेना चाहिए। मनुष्य को ईश्वर के प्रेम में लीन होकर उसकी भक्ति करनी चाहिए, उसके भजन गाने चाहिए, उसके मनन और चिंतन और गुणगान करने चाहिए। स्वयं का पूरी तरह से ही श्री कृष्ण के चरणों को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसे ही भक्त श्री कृष्ण को परम प्रिय होते हैं और उनके खुद ही भक्त हो जाते हैं। मीरा और सूरदास सच्चे भक्तों का उदाहरण है।
ऐसे भक्तों को प्रभु मोक्ष प्रदान करते हैं। क्षेत्र ज्ञान विभाग योग। जो व्यक्ति शरीर, आत्मा, परमात्मा और ज्ञान के रहस्यों को समझ जाता है वह संसार में बंधनों से मुक्त हो जाता है। आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है क्योंकि वह उसकी का भाग है, लेकिन अज्ञानवश मनुष्य उसे समझ नहीं पाता है। इसलिए ज्ञान हासिल करना चाहिए। ज्ञान का मकसद उसे परमात्मा को समझना है, लेकिन इसके लिए मनुष्य को सदाचारी बनना चाहिए, अन्यथा उसमें अहंकार हो जाएगा। फिर वह इस रहस्य को समझ नहीं पाएगा और परमात्मा को अपने भीतर खोज भी नहीं पाएगा। गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण में 3 गुणों के बारे में बताया है। ये 3 गुण हैं सात्विक, तामसिक और राजस्विक। सात्विक लोग शाकाहारी भोजन करते हैं, सादे वस्त्र धारण करते हैं, बातों से मृदुल होते हैं और ईश्वर की भक्ति करते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करते हैं। तामसिक प्रवृत्ति के लोग मांसाहारी भोजन करते हैं, गंदे वस्त्र पहनते हैं, हिंसक होते हैं, वे कभी भी ईश्वर की स्तुति नहीं करते और मृत्यु के बाद नरक भोगते हैं। राजस्विक लोग भोग विलास में रुचि लेते हैं। इनमें दोनों गुणों के होते हैं। मृत्यु के बाद उन्हें कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों मिल सकते हैं। पुरुषोत्तम योग। वेदों के सारे ज्ञान का यही निचोड़ है। मनुष्य का मोह माया का त्याग और खुद ईश्वर को चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, यही सबसे बड़ा योग है। मोह माया के कारण मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर पाता है क्योंकि उसका मन धन व अन्य भौतिक चीजों से प्रेम करने लगता है। इससे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से दूर हो जाता है। उत्तम पुरुष वही है जो मोह माया को त्याग करके खुद को ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर देता है। वेदासुर संपत्ति भाग योग। मनुष्य में 2 तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है, देव व दानव। देव प्रवृत्ति वाले में बहुत ही अच्छे गुण होते हैं, जैसे सेवा भाव, समय, सच्चाई, ईमानदारी, स्वस्थता, शांति आदि। ये मोक्ष पात्र के होते हैं। इसके विपरीत दानव प्रवृत्ति वाले लोग में बुरे गुण होते हैं, जैसे घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, काम, वासना, हिंसा आदि के नरक के पात्र होते हैं। श्रद्धा त्रयमय विभाग योग। अर्जुन ने पूछा, जो लोग वेद पुराणों से अलग अलग अपनी मर्जी से भक्ति करना चाहते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें ओम तथा सत्य का पालन करना चाहिए। ओम का मतलब ईश्वर, तत् का मतलब मोह माया से दूर रहना, सत्य का मतलब सच्चाई, अर्थात मनुष्य को मोह माया से दूर होकर सच्चे मार्ग पर चलते हुए ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को ईश्वर अपने शरण में ले लेते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मोक्ष को प्राप्ति के बारे में बताते हैं। कहते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए सब चीज़ों को मोह त्याग कर मनुष्य को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाना चाहिए और अपने जीवन में हर कर्म को कृष्ण को ही समर्पित कर देना चाहिए। उनसे अथाह प्रेम करना चाहिए, उन पर पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए, उन्हें बचते रहना चाहिए और सन्यासी के भांति किसी भी चीज़ में मोह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जीवन बिताने के बाद मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अंत में श्री कृष्ण से कहते हैं कि अगर वह भी युद्ध नहीं करना चाहता तो वहां से जा सकता है, लेकिन विधि का विधान हमेशा होकर रहता है, कोई न कोई उसके बदले युद्ध कर ही लेगा। लेकिन अब तक अर्जुन का सारा संशय खत्म हो चुका था। वह भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको श्रीमद्भागवत गीता के चैप्टर वाइज सारी समरी अच्छी लगी होगी। कृपया दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।